ऑल इंडिया कांग्रेस और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज डॉक्टर सईद नासिर हुसैन साहब कश्मीर के 3 दिन के दौरे पे यहाँ आए और जैसा हमने जम्मू में भी इनके अपॉइंटमेंट के बाद एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने वहाँ पे रिसेप्शन और बाकी वर्कर्स के साथ में इनकी बातचीत रही। उसके बाद में वहाँ डेलीगेशन से मिले और मौजूदा सूरत हाल पे जो उस वक्त की थी वो बात भी हुई। तो उसी एनोलॉजी पे आज ये यहाँ आए हैं 3 दिन के दौरे पे और उसी पैटर्न पे हम जो हमारी इंतजामी और तंजीमी मामलात थे उसके ऊपर इनकी बराह रास्त कारकुनों से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, महिला कांग्रेस से, यूथ कांग्रेस से, हर एक से बातचीत हुई और वर्कर्स से भी बातचीत हुई। तो आज नासिर साहब आपके सामने हैं, आपके जो भी सवालात होंगे नासिर साहब के आप सामने रख सकते हैं। तो हम नासिर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो अपने इन 3 दिनों का जो यहाँ पे ब्यौरा है वो उसके बारे में बात करें। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हमारे बीच में जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर हामिद कर्रा साहब हैं। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी के लीडर और एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी मीर साहब हैं। हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी मनोज यादव और दिव्या मदेरना हैं। एमएलएस हैं, चन्नी साहब हैं, हमारे निजाम साहब हैं, नागरीन साहब हैं, शर्मा जी हैं और सारे मीडिया के दोस्तों। जैसा अभी कर्रा साहब ने आप लोगों को बता रहे थे, जम्मू में जिस तरह से 3 दिन का दौरा मैंने किया था और उस टाइम पे जम्मू के सारे पार्टी के सीनियर लीडरान, जम्मू रीजन के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ के कार्यकर्ता से मेरी मुलाकात की गई थी। वहाँ पे बड़ा रिसेप्शन भी हुआ था। सबसे मैंने अलग से भी मिला था, डेलीगेशन से भी मिला था और ऑर्गेनाइजेशन के जो इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसको समझने की कोशिश किया था। उसी पैटर्न पे कश्मीर रीजन के कांग्रेसमैन की तरफ से कल इस्तेकबालिया प्रोग्राम रखा गया था। उसके बाद में कल एक्सटेंडेड हमारी ईसी जो है, यहाँ पे सारे बॉडीज डिसॉल्व किए गए हैं, लेकिन जो सीनियर लीडरशिप है उन सबको कल बुलाया गया था। उनसे अलग से बैठ के कल गुफ्तगू की गई है, उनके सजेशंस लिए गए हैं, उनके ग्रीवेंसेस को सुना गया है, उनके बहुत सारे जो इश्यूज थे उसको भी मैंने कल यहाँ पे सुना है। और पूरी लीडरशिप कश्मीर की, कुछ जम्मू से भी कुछ लीडर्स आए थे, सारे बैठ के हम लोगों ने बातचीत की है। आज सुबह से अलग अलग डेलीगेशनों से, खासकर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर से और जो भी मिलना चाह रहे थे उन सबको सवेरे से मिल रहा हूँ। आज दिन भर भी उनको मिलूंगा। कई लोग पार्टी ज्वाइन करना, वैसा आप ही लोग आपस में बात करें तो मैं बोल दूंगा, ठीक है। बहुत सारे लोग पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, उन लोगों से भी बातचीत हुई है। अलग अलग पार्टी से लोग अप्रोच किए हैं, उन लोगों से बातचीत हुई है। आज डिटेल बातचीत उनसे हुई है और यहाँ पे हमारे जो पीसीसी के प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर हैं, इन लोगों के साथ बैठ के किसको पार्टी में ज्वाइन कराना, किसको में पार्टी को ज्वाइन नहीं कराना, और आगे हमारा जो एक कार्यक्रम चल रहा है, जो आपके पास यहाँ पोस्टर लगा हुआ है, रेस्टोर अवर स्टेटहुड, हमारी रियासत हमारा हक, जो है कार्यक्रम पूरे प्रदेश में कैसा चलाना, इन तमाम चीजों को लेके एक स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी। और उसके साथ में हमारी पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन को कैसा हम मजबूत करें, कैसा खड़ा करें, कैसे जो जम्मू कश्मीर के कोने कोने में जो कांग्रेस के लोग हैं उनको दोबारा एक्टिवेट करके हम लोग एक बैनर के अंदर उनको लेके आए
और जो लोग हमें ज्वाइन करना चाह रहे हैं उनको भी ज्वाइन करा लें, और नए जो यंगस्टर्स एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के तहत या अदरवाइज ऑल्सो जो लैटरल एंट्री होती है उनको भी लेके कैसा हम कांग्रेस को यहाँ पे मजबूत करें, उस पे लेके बहुत गंभीर से बातचीत हुई है। बहुत अच्छे सजेशंस आए हैं, बहुत लॉजिकल बातचीत वहाँ पे हुई है। हमारे अलग सेल्स एंड डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत किया जाए, हमारे सोशल मीडिया और मीडिया डिपार्टमेंट्स को कैसा मजबूत करें, इन तमाम चीजों को लेके बातचीत हुई। उसके अलावा जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हमारे स्टेट में है, जो सूरत हाल है, उसको भी लेके काफी डिस्कशन हुआ है। अब इसमें यही हम लोगों ने तय किया है, चाहे कुछ भी हो, हम लोग हमारे पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारी पार्टी जब तक मजबूत नहीं होगी तो स्टेट को स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, चाहे सेंटर में हो चाहे स्टेट में हो। जो नेशनलिस्ट पार्टी है, जो पुरानी पार्टी है, जो नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, तो उसको मजबूत होना जरूरी है। तो उसके लिए उस राह में हम कैसा काम करेंगे उसको लेके काफी बातचीत वगैरह हुई है हमारे बीच में। कल तक मैं यहाँ पे हूँ, फिर उसके बाद में जब डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग जाएंगे तो फिर दोबारा आऊंगा। हमारे सेक्रेटरीज भी लगे हुए हैं, पूरा काम कर रहे हैं। एमएलए के साथ बातचीत हुई है, एमएलए कैंडिडेट्स जो थे उनके साथ बातचीत हुई है। तो एक जो हमारा रोड मैप है उसको हम तैयार करके हमारी पार्टी को स्ट्रेंथन करने का काम हम लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार अपनी टिकट के चुनाव लड़े थे, सरकार में शामिल नहीं हुए, अब कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। उसके बाद हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला की जो स्टेटमेंट्स है वो लगातार ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी के बिल्कुल फेवर में नहीं जा रहे। रिसेंट उनका स्टेटमेंट है कि कांग्रेस को इलेक्शन कमीशन के सवाल भी उठाने चाहिए, ईवीएम का एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए। मेरा सवाल इस कॉन्टेक्स्ट में है कि आप आपके यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनके साथ क्या रिलेशन का क्या स्टेटस है इस वक्त, और उमर अब्दुल्ला की पर्टिकुलरली ईवीएम पे उन्होंने सवाल उठाया और कांग्रेस को कहा कि एक्सक्यूज ना बनाए, उस पर आपका क्या रिएक्शन? देखिए, आप लोग को ये समझने की जरूरत है कि हम लोग दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारा अलायंस है। हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक ओपिनियन, अपना एक व्यू, हर मुद्दे को लेके अपना एक अलग ओपिनियन होता है। अगर अलग ओपिनियन नहीं होता, अलग व्यू नहीं होता तो हम एक ही पार्टी हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन के फंक्शनिंग को, उनके प्रोसेस को लेके हमारी एक राय बनी हुई। हम महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन कमीशन के बहुत सारे जो लैप्सेस थे उसको हम लोगों ने बहुत डीपली स्टडी किए हैं। हम लोगों ने एआईसीसी के लेवल पे एक कमेटी हम लोगों ने गठित की है, वो लोग बहुत डिटेल्स में जाके स्टडी कर रहे हैं। अचानक सा जो है 55 लाख वोटर बढ़ जाते हैं महाराष्ट्र में, 30 सीट में 8% वोट बढ़ जाते हैं, करीब 12 सीट में 14% वोट बढ़ जाते हैं। तो अचानक जो ये अलग अलग से सिलेक्टेड सीट्स में वोटर्स का परसेंटेज कैसा बढ़ जाता है, और इलेक्टोरल लिस्ट क्यों डिस्प्ले नहीं करते हैं, और इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के दिन पोलिंग परसेंटेज अलग रहता है, अगले दिन अलग अनाउंस करते हैं, और जिस दिन काउंटिंग होती है उस दिन अलग पोलिंग परसेंटेज आ जाता है। तो ये लैकुनस उसमें है, जो लैप्सेस हैं, और जो पता नहीं हिडन एजेंडा क्या उसके अंदर है। कोर्ट ने की बोला है कि इलेक्टोरल लिस्ट को पब्लिक करना चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि कैमरा में जो दर्ज है, जो कैमरा में जो कैप्चर्ड है पूरे प्रोसीडिंग्स पोलिंग बूथ के, उसको जो है जो भी पूछता है उसको देना चाहिए। हमारे पिटिशन इलेक्शन कमीशन में फाइल किए गए हैं। हम पॉलिटिकल पार्टी जब सवाल रेज करती है तो इलेक्शन कमीशन को अपनी इम्पार्शियलिटी बताने के लिए, प्रूव करने के लिए उनको, हमें सिर्फ नहीं वोटर्स एट लार्ज को कन्विंस करने की जरूरत है। हम लोगों ने कई सवाल उठाए हैं, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि उसको वो हमें कन्विंसिंगली आंसर करे, या नहीं तो हम लोग उसको लोगों के कोर्ट में उसको लेके जाएंगे। सर, पार्लियामेंट्री पैनल में